आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है जो मुश्तरका खातादार हैं, को ऑनर्स हैं, को शेयरर हैं, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टे लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं तो मोस्टली यही होता है कि हमें स्टे नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है? तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। जब भी आप स्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो जो एप्लीकेशन दायर की जाती है स्टे के लिए, वो आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ज़ाब्ता दीवानी जो है पाकिस्तान का, उसके तहत दायर की जाती है। और उसके लिए जो 3 इम्पोर्टेंट इज्ज़ा होते हैं, जो उसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। स्टे के लिए एक बात याद रखनी है कि जब भी आप स्टे के लिए जाएंगे तो उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट आपने पूरे करने ज़रूरी हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? नंबर 1 है प्रिमा फेसाई केस, कि आपका बादी नज़र में वो केस बन रहा हो कि वाकई आपका ये केस बनता है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो फेक लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, दूसरे लोगों को तंग करने के लिए दावे दायर कर दिए जाते हैं। लिहाजा प्रेमा फेसाई नज़र आना चाहिए बादी नज़र में कि ये वाकई आपका कोई केस बन रहा है। नंबर 2 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कि उसका जो बैलेंस है वो आपके हक में हो। और नंबर 3 इर्रेपरेबल लॉस, कि अगर आपको वो स्टे ग्रांट ना किया जाए तो आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। लिहाजा ये तीनों इंग्रेडिएंट पूरे करना ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी आप मिस कर देते हैं और 2 पूरे कर रहे हैं तो फिर भी आपको स्टे नहीं मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये 3 इंग्रेडिएंट आप पूरे कर देते हैं तो फिर तो आपको स्टे मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर आपको स्टे नहीं मिलता। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मुश्तरका खातेदार हैं, लेट्स सपोज कि आपकी प्रॉपर्टी है, कोई 5 कनाल प्रॉपर्टी थी जिस पर आप 3-4 भाई हिस्सेदार थे। अब उस पर 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 भाई वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, चौथा उस प्रॉपर्टी से आउट है, उसको वहाँ पर कोई 1 इंच का भी उसके पास कब्जा नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे तो स्टे भी नहीं मिल रहा, अदालत जाता है, अदालत स्टे ग्रांट नहीं करती। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि चूँकि आपका वहाँ पर हिस्सा है, डॉक्यूमेंट्स आपके हक में बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर हिस्सा है, तो आपको स्टे के चक्रों में पड़ने के बजाय वहाँ पर सिंपल आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, तकसीम का दावा करें। तकसीम का दावा जब आप दायर करेंगे तो अदालत जितना हिस्सा आपका डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, चाहे वो 1 मरला है, चाहे वो 1 कनाल है या इससे ज़्यादा है, तो अदालत खुद आपको वो आपका हिस्सा अलग करके देगी। ना उसमें आपको ये ऑब्जेक्शन होगी कि अब ये मुझे कोई कीमती ज़मीन से महरूम करके दूसरी ज़मीन दे दीजिए। अदालत सारी चीज़ें देखने के बाद जितना जितना जहां आपका हिस्सा बनेगा वो आपको दे देगी। लिहाजा बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अदालत में स्टे के बजाय पार्टीशन का सूट फाइल करके फ़ौरन अपनी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा अदालत के थ्रू ले लें। क्योंकि अगर आप उस प्रॉपर्टी में मुश्तरका खातेदार हैं तो फिर अगर आप अदालत में जाते हैं स्टे के लिए, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी पर जो भाई बैठा हुआ है तो ये कीमती प्रॉपर्टी है और मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ वो कोई सस्ती प्रॉपर्टी है, तो इसको रोका जाए, ये वहाँ पर प्लाजा बनाने जा रहा है। तो अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो रोड से हट करके दूर प्रॉपर्टी है, वो तो कमर्शियल है ही नहीं, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो सारी ये भाई उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, अब प्लाजा बनाने जा रहा है। लिहाजा इसको रोका जाए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना करे। तो अदालत कभी भी आपको इस पर स्टे नहीं देगी, वो दूसरे भाई को कभी भी नहीं रोकेगी, क्योंकि वो वहाँ पर मालिक तो है, उसकी मलकियत तो मौजूद है, आप भी उसकी मलकियत से डिनाई नहीं कर रहे। तो अदालत आपका ये जो स्टे हो, आपकी प्रेयर होगी, वो आपको नहीं मिलेगी, आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे। उसके बजाय अगर वो भाई आपको, आपका भाई वहाँ पर बना रहा है प्लाजा, आप उस प्रॉपर्टी की तकसीम लगा देते हैं, तकसीम चलती है, 2 साल चल जाती है, 3 साल वो दावा चलता है, उसके बाद केस डिग्री हो जाता है। तो अब अगर वो प्लाजा बन भी गया तो आपका अगर वहाँ पर कोई शेयर था तो वो अदालत आपको दे देगी।
अगर उस प्लाजे में से भी शेयर बना तो वो भी दे देगी। अगर प्लाजा नाकाबिले तकसीम हुआ वो बेच के फिर आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। लिहाजा स्टे में पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। मुश्तरका खातेदार में अदालतें कभी भी स्टे नहीं देती। लिहाजा आप बेहतर है तकसीम की तरफ जाया करें, अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करवाएं और उनके जो हिस्से हैं वो अलग अलग करवा लें ताकि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके अलावा स्टे ना देने की एक और वजह भी होती है कि जो भी अनपार्टीशन लैंड होती है कि जिसकी अभी तकसीम नहीं की गई होती, तो उसके जितने मुश्तरका खातेदार होते हैं वो उस प्रॉपर्टी के एक इंच के मालिक तस्वर किए जाते हैं। लिहाजा आप अपनी ही प्रॉपर्टी पर जब आप एक इंच के मालिक हैं तो आपको अपनी ही प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से अदालत नहीं रोकती। ये आपका राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज़ करें। अदालत कहती है कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर आपका कोई राइट है और दूसरा उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप उसके खिलाफ तकसीम का दावा कर लें। यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करता चलूँ कि अक्सर जो लोग एक गलत दावा दायर कर देते हैं कि मुश्तरका खातादार हैं, जैसे 4 भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए हैं। अब एक भाई ने दूसरे भाई को ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो यहाँ पर आपको, चूँकि वो अनपार्टीशन लैंड है, आपने यहाँ सूट फॉर पोजेशन फाइल नहीं करना, कब्जे का दावा नहीं करना, आपने तकसीम का दावा करना है। अगर यहाँ आप कब्जे का दावा करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। 3-4 साल अदालतों में धक्के खाने के बाद आपका केस खारिज हो जाएगा। फिर अदालत आपको कहेगी कि मुश्तरका खातेदार हैं, आप उसके खिलाफ तकसीम का दावा करें, फिर आपको तकसीम का दावा करना पड़ेगा। लिहाजा आप फ़ौरन तकसीम का दावा करें और ये सूट फॉर पोजेशन या स्टे वगैरह की तरफ जाने के बजाय पहले से ही यही दावा दायर कर दें ताकि आपके टाइम की भी बचत हो और आपके जो पैसा वगैरह ज़ाया होगा उससे भी आप बच सकें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।